क्या आप भी यही सोचते हैं कि आपने अपने बच्चे का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा दिया और हर महीने उसकी फीस डिपॉजिट कर दी, बस आपके बच्चे के लिए आपकी जिम्मेवारी खत्म? जी नहीं, बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए पेरेंट्स और टीचर्स दोनों की ही बराबर की भागीदारी होती है। पेरेंट टीचर मीटिंग इज a great platform for an educator to know a child's weakest and strongest areas from parents' observation and vice versa. Hello and Namaskar. I am Mamta Singh. Welcome to my YouTube channel Happy Life with Mamta. दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ। Why attending parent teacher meeting is important. कुछ स्कूल्स में PTMs एवरी मंथ होती हैं और कुछ स्कूल्स में क्वार्टरली होती हैं। PTM gives teacher and parents an opportunity to connect and bond for the benefit of children. Now my first important point is why parents should attend PTMs. अधिकतर बच्चे पेरेंट टीचर मीटिंग के नाम से ही डरते हैं, लेकिन जब उनकी टीचर्स के किसी गुड बिहेवियर की तारीफ उनके पेरेंट्स से करती हैं तो वो मोटिवेट होते हैं और वो बिना किसी डर के PTM अटेंड करने पेरेंट्स के साथ आने लगते हैं। इसी मीटिंग से पेरेंट्स को पता चलता है कि उनका बच्चा स्कूल में कैसे बिहेव करता है, टीचर्स को पता चलता है कि वो बच्चा घर में कैसे बिहेव करता है। पेरेंट्स और टीचर्स की हेल्प से चाइल्ड की एक्टिविटीज में इम्प्रूवमेंट आने लगता है और अगर वो शाय नेचर का है तो वो धीरे धीरे अपने ककून से बाहर आने लगता है, जो उसके ओवरऑल डेवलपमेंट पर अच्छा इम्पैक्ट डालता है। पेरेंट्स को बच्चे के असाइनमेंट्स, उसका क्लास में या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कैसा और कितना इन्वॉल्वमेंट है इसके बारे में भी पता चलता है। पेरेंट्स को स्कूल का एटमॉस्फेयर और वहाँ कौन कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज हैं इसके बारे में भी पता चलता है। यू कैन ऑल्सो विजिट चाइल्ड्स क्लासरूम, लाइब्रेरी, laboratories and all the places where your child spends his or her time while in the school. Inform teachers about your child's behavioral pattern and discuss about child's physical and psychological strength and weaknesses. PTMs में आप अपने बच्चे की स्पेशल स्किल्स एंड टैलेंट्स के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं जो वो घर में शो करता है और आप सोचते हैं कि इसे स्कूल में और अधिक नर्चर किया जा सकता है। अगर आपका बच्चा किसी खास चीज़ से एलर्जिक है या उसे कोई और मेडिकल प्रॉब्लम है, उसे क्लास टीचर को ज़रूर बताएं। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। कुछ साल पहले मेरी क्लास में एक बच्ची थी जो बाय बर्थ डायबिटिक थी। उसकी मदर ने उसकी कंडीशन मुझे बताई और उन्होंने मुझे इमरजेंसी के लिए कुछ टिप्स भी बताए और ये भी रिक्वेस्ट की कि जब भी बच्चे को भूख लगे उसे खाना खाने की परमिशन दी जाए। आप सभी जानते हैं डायबिटिक पेशेंट को कितना ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन इस बच्चे की मदर ने जब मुझसे ये बात शेयर की तो मैंने उस बच्चे पर एक्स्ट्रा अटेंशन देना शुरू किया। अगर आपके बच्चे को भी कोई एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है तो उसकी क्लास टीचर को ज़रूर बताएं और इसे रिजॉल्व करें। PTMs में आप अपने बच्चे के फ्रेंड्स के पेरेंट्स से भी ज़रूर मिलें और अगर कोई कॉमन इश्यूज़ हैं तो उन्हें भी टीचर के साथ डिस्कस करें। जब आप टीचर के साथ बच्चे की कोई प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं तो टीचर आपको गाइड करती हैं कि आपके बच्चे को किस किस एरियाज़ में आपकी हेल्प की ज़रूरत है। Now my second important point is things parents should keep in mind while attending PTMs. अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पेरेंट्स PTM अटेंड करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। PTM में दोनों ही पेरेंट्स बच्चे को साथ लेकर जाएं। अक्सर देखा जाता है कि मदर्स फादर के कंपैरिजन में बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं, उन्हें पढ़ने में हेल्प करती हैं, उनके होमवर्क्स में हेल्प करती हैं। फादर लेट नाइट ऑफिस से आते हैं और वो बच्चों की किसी काम में हेल्प नहीं कर पाते हैं। बट बीइंग ए टीचर
I observe कई फादर अकेले ही पीटीएम्स अटेंड करने आते हैं। उन्हें खुद को ही बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में नहीं मालूम होता है, बच्चा किस किस एरियाज में प्रॉब्लम फेस कर रहा है ये नहीं मालूम होता है। इसलिए दोनों ही पेरेंट्स का पीटीएम अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। रीच ऑन टाइम। टीचर मीटिंग में अक्सर कई स्कूलों में रोल नंबर वाइज टाइमिंग्स पेरेंट्स को अलॉट किया जाता है। आप उसी अलॉटेड टाइम पर ही पीटीएम्स में जाएं और अपने नंबर का वेट करें। अगर आप किसी वजह से अलॉटेड टाइम में पीटीएम्स में नहीं जा सकते हैं, आप टीचर्स को पहले इन्फॉर्म करें जिससे वो आपको दूसरा टाइम अलॉट कर सकें। पेरेंट्स शुड चेंज देयर परसेप्शन। पीटीएम्स क्यों अटेंड करना? पीटीएम्स में तो टीचर्स केवल बच्चे की कंप्लेन ही करती हैं। आप बच्चे की दूसरे सब्जेक्ट टीचर से भी मिलें जिससे आप उन्हें और वो आपको पहचान सकें। अगर कभी आपका बच्चा किसी रीज़न से बहुत लंबे समय से स्कूल नहीं जा पा रहा है तो टीचर को ज़रूर इन्फॉर्म करें। अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो क्लास टीचर को मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूर दें और उसका पेंडिंग वर्क पूरा करने के लिए टीचर से गाइडेंस लें। अगर आपको बच्चे की स्टडीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो भी आप पीटीएम्स में टीचर के साथ ज़रूर डिस्कस करें। क्लास में, स्कूल में या स्कूल बस में अगर कोई भी बच्चे को बुली करता है तो ये टीचर की नॉलेज में ज़रूर लाएं। सब्जेक्ट टीचर और क्लास टीचर को बताएं कि आपका बच्चा किस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड, लाइक इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, वोकल म्यूज़िक, ड्राइंग, स्केटिंग। कई बार टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आने के कारण बच्चे अपना टेस्ट पेपर पेरेंट्स को नहीं दिखाते, तो ये बात भी टीचर्स के साथ ज़रूर क्लियर करें। क्लास टीचर पीटीएम के दिन कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ब्लैक बोर्ड पर ही लिख देती है जो सभी पेरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। इसे आप ज़रूर पढ़ें। एक ही बात सभी पेरेंट्स को बोलते बोलते टीचर का काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। नाउ माय थर्ड पॉइंट इज थिंग्स टीचर शुड कीप इन माइंड while conducting PTMs। अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताना चाहती हूँ जो टीचर्स PTMs के टाइम पे ध्यान रखें। टीचर शुड बी डिसेंट एंड वेल ड्रेस्ड। पेरेंट्स का वेलकम एक स्माइल के साथ करें एंड यूज सॉफ्ट स्पोकन लैंग्वेज। बच्चे के पॉजिटिव पॉइंट्स पहले रखें, ना कि निगेटिव। हर पेरेंट्स जानना चाहता है कि उनका बच्चा किस फील्ड में अच्छा है। कंप्लीट योर मार्क रजिस्टर। अगर आप किसी बच्चे की कंप्लेन उसके पेरेंट्स से करना चाहते हैं तो धीमी आवाज़ में बोलें और दूसरे पेरेंट्स को सुना कर ज़ोर ज़ोर से ना बोलें। अगर आपको बच्चे की कोई आदत अच्छी लगती है तो उसकी तारीफ उसके पेरेंट्स के सामने ज़रूर करें। इससे बच्चे को भी लगता है कि मेरी टीचर तो मेरी हर छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करती हैं और वो आगे भी अपने बिहेवियर पर ध्यान रखेगा। कई बच्चे डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए मटेरियल्स ही नहीं लाते हैं, ये बात भी आप उनके पेरेंट्स की नॉलेज में लाएं एंड एक्सप्लेन देम व्हाई दीज एक्टिविटीज़ आर इम्पॉर्टेंट। योर क्लासरूम शुड बी प्रेजेंटेबल। उसके लिए आप बोर्ड पर बच्चों की डिफरेंट एक्टिविटी शीट और ड्राइंग्स उनसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो बच्चों के मॉडल्स वगैरह हैं उनको डेकोरेट करिए। इस बात का ध्यान रखें कि हर मीटिंग में अलग अलग बच्चों की चीज़ें डिस्प्ले की जाएं। पेरेंट्स अपने अपने बच्चों की चीज़ें देखना पसंद करते हैं। टाइम टू टाइम पेरेंट्स को डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बारे में इन्फॉर्म करते रहें। अगर बच्चे की डिसिप्लिन, रेगुलरिटी या किसी और बात से आप परेशान हैं वो पेरेंट्स की नॉलेज में ज़रूर लाएं। पीटीएम से एक दिन पहले अपनी पूरी नींद लें और मॉर्निंग में हैवी ब्रेकफास्ट करके आएँ जिससे आप फुल ऑफ एनर्जी रहेंगी। अटेंड द PTMs with full preparation like condition of notebooks, completion of homework and classwork, uniform, studies, attendance, reading and writing. Try to keep the focus on how their child is doing and not comparing their child with anyone else. पेरेंट्स को बताएं कि लास्ट टर्म से इस टर्म तक बच्चे में कोई प्रोग्रेस हुई है या नहीं, अगर हुई है तो कितनी। पेरेंट्स को बोलें कि वो बच्चों के बैग्स रेगुलरली चेक किया करें क्योंकि कई बार बच्चे उनमें टॉयज़ और अननेसेसरी आइटम्स भी स्कूल कैरी करते हैं
जो डिस्ट्रैक्शन के कारण बनते हैं। कई बार कुछ पेरेंट्स पूरे साल में एक भी पीटीएम अटेंड नहीं करते और फाइनल मीटिंग में जाकर वो बच्चे का रिपोर्ट कार्ड कलेक्ट करते हैं। अगर समझ लीजिए आपका बच्चा 4th या 5th में है और स्टडीज़ में अच्छा कर रहा है, आप सोचते हैं अरे मुझे क्या करना है पीटीएम्स अटेंड करके, मेरा बच्चा तो स्टडीज़ में बहुत अच्छा कर रहा है। आप इसी इम्प्रेशन में रहते हैं। धीरे धीरे आप बच्चे पर ध्यान देना कम करते जाते हैं या लगभग बंद ही कर देते हैं। आगे की क्लासेस में कई बार स्कूल से कंप्लेन आने लगती है, पर आप उन कंप्लेंट्स को अवॉइड करते हैं, कोई पीटीएम अटेंड नहीं करते। यही बच्चे जब 8th, 9th, 10th तक आ जाते हैं, अगर इनका फ्रेंड सर्कल अच्छा है तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन इन्हीं बच्चों का अगर फ्रेंड सर्कल गलत हो गया तो यही बच्चों का पढ़ाई से ध्यान हट जाता है और वो गलत आदतों में पड़ जाते हैं। फिर उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आपने देखा कि पीटीएम्स अटेंड करना कितना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे मेरे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएंगी। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।